नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीटेड बाय एन.के. गुप्ता में। दोस्तों, आज हमारी नीरज सर से बात हुई। आज क्योंकि 25 नवंबर का दिन है और केस की सुनवाई का दिन था, इस सब्जेक्ट पे मैंने नीरज सर से बात किया। जो बात का ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो मैंने अपने पुराने चैनल सीटेड अधिगम पे अपलोड कर दिया है, क्योंकि एक चीज़ को दो चैनल पे अपलोड नहीं कर सकते, इसलिए मैं उनके कहे गए वक्तव्य को आपको अपनी ज़ुबानी बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस चैनल पे और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि क्या हो रहा है कि उस चैनल पे कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्रॉब्लम आ जा रही है, कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए कई सारे अपडेट जो कि मैं आप लोगों को देना चाहता था वो नहीं दे पाया हूँ। ये आप लोग भी समझ रहे होंगे, पिछले 10 दिनों से मैंने 2 ही वीडियो अपलोड किया, क्योंकि अपलोडिंग में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। इसलिए मैंने अपने इस मोबाइल के थ्रू आज वीडियो रिकॉर्डिंग किया और जो दूसरे कंपनी का नेटवर्क है उससे मैंने अपने इस वीडियो को अपलोड किया। तो जब मैं वीडियो अपलोड किया तो देखा कि इससे बहुत अच्छा अपलोडिंग हो रहा है, तो मैंने सारे वीडियो को अब कोशिश करूंगा अपलोड करने के लिए। वो सारी वीडियो जो प्रॉब्लम हो रही है अपलोडिंग के लिए, वो सारी वीडियो इस पे अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अपडेट जो है जैसे ही आता है देन एंड देयर, यानी कि आधे घंटे के भीतर कोई अपडेट आपको देना है तो इसी मतलब नंबर के द्वारा संभव हो सकता है। तो प्लीज़ हमारी ये एक रिक्वेस्ट है कि आप इस मोबाइल नंबर को और इस चैनल को, दोनों को आप सब्सक्राइब कर ले। चैनल सब्सक्राइब कर ले, मोबाइल नंबर तो मैं दे दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नीरज सर से 3-4 क्वेश्चन पे बात हुई और वो क्या क्या बातें हुई मैं आप लोग को बताना जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिया था। सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो 23/11 को कोर्ट में सुनवाई हुई उसके संबंध में, तो जो 23/11 को सुनवाई हुई तो हम लोगों का जो केस था, नीरज जी जिसके मुख्य पिटिशनर है 6767 यानी कि CWJC केस संख्या 6767, जो हम लोग के सीटेड दिसंबर केस थी, उसकी सुनवाई के दौरान एक चीज़ सामने आई, जो कि वो कहीं से भी हम लोग के केस में केस संख्या नहीं थी, लेकिन फिर भी बीच में पता नहीं वो कैसे आ गया। हो सकता है कि कुछ मिस्टेक के वजह से आया हो, या माननीय न्यायालय में कुछ किसी भी तरीके का कुछ हुआ होगा, इसके वजह से वो केस, जिसका केस संख्या दूसरा था और व्यक्ति जो थे दूसरे थे, तो उसी को लेकर संशय की स्थिति बनी और उसको रिमूव करने का काम जो था वो स्टार्ट किया गया, जो कि आज 25 नवंबर को रिमूव ऑलरेडी सक्सेसफुली उसको कर दिया गया है। और क्योंकि केस की सुनवाई होनी थी और अंतरिम फैसला भी आना था, लेकिन जजमेंट आज भी संभव नहीं हो पाया है। तो इस संबंध पे भी मैंने नीरज सर से बात किया और पूछा कि सर, नेक्स्ट टाइम इस केस की सुनवाई होती है तो क्या फैसला आएगा या सुनवाई होगी, बहस होगी, ऐसा कुछ है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो होगा फैसला ही आएगा, क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि डेट मैंने उनसे पूछा कि सर किस तारीख को हम लोग का जजमेंट आना संभव लग रहा है, एक अनुमान बताएं आप। तो उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर तक हम लोगों की केस की जो फैसला है वो आ सकती है, और फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन 5 तारीख का टाइम जो है एक निश्चित टाइम है। वो एक विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है कि उस दिन हम लोग की सुनवाई का जो फैसला है, वो रिजल्ट जिसकी इंतज़ार हम लोगों को लगभग 1 सालों से है, वो रिजल्ट आ सकती है। और एक क्वेश्चन मैंने किया एस्टेट से संबंधित, क्योंकि एस्टेट का रिजल्ट भी बहुत आएगा नहीं आएगा, संशय की स्थिति बनी हुई है। इस पर बताया उन्होंने कि देखिए, पूरी डिफिनीशन मैं इस पर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि खुद मेरे को दिमाग में नहीं। इसका केस संख्या दूसरा था और व्यक्ति जो थे दूसरे थे, तो उसी को लेकर संशय की स्थिति बनी और उसको रिमूव करने का काम जो था वो स्टार्ट किया गया, जो कि आज 25 नवंबर को रिमूव ऑलरेडी सक्सेसफुली उसको कर दिया गया है। और क्योंकि केस की सुनवाई होनी थी और अंतरिम फैसला भी आना था, लेकिन जजमेंट आज भी संभव नहीं हो पाया है। तो इस संबंध पे भी मैंने नीरज सर से बात किया और पूछा कि सर, नेक्स्ट टाइम
इस केस की सुनवाई होती है तो क्या फैसला आएगा या सुनवाई होगी, बहस होगी, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो होगा फैसला ही आएगा क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि डेट मैंने उनसे पूछा कि सर किस तारीख को हम लोग का जजमेंट आना संभव लग रहा है, एक अनुमान बताएं आप। तो उन्होंने बताया कि 5 सितंबर तक हम लोगों की केस की जो फैसला है वो आ सकती है। और फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन 5 तारीख का टाइम जो है एक निश्चित टाइम है, वो एक विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है कि उस दिन हम लोग की सुनवाई का जो फैसला है वो रिजल्ट, जिसकी इंतज़ार हम लोगों को लगभग 1 सालों से है, वो रिजल्ट आ सकती है। और एक क्वेश्चन मैंने किया एस्टेट से संबंधित, क्योंकि एस्टेट का रिजल्ट भी बहुत आएगा नहीं आएगा, संशय की स्थिति बनी हुई है। इस पर बताया उन्होंने कि देखिए पूरी डिफिनीशन मैं इस पे नहीं दे सकता हूँ क्योंकि खुद मेरे को दिमाग में नहीं है कि उन्होंने क्या क्या कहा, एक लंबा याद नहीं है, लेकिन शॉर्ट मेरे को याद है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि रिजल्ट को लेकर जैसी स्थिति पैदा हुई है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी उससे तो असंतुष्ट है ही, और एक दूसरी चीज़ जो थी, बिना सिलेबस के, बिना कोई गाइडलाइन के परीक्षा को लिया गया, तो इससे भी अभ्यर्थी असंतुष्ट है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अगर रिजल्ट भी आती है तो मामला कोर्ट तक जाएगा, कोर्ट तक जाना फिर तय है। इस चीज़ पे उन्होंने 2 बार फोकस किया कि ये मामला हो सकता है कि अभ्यर्थियों के द्वारा रिजल्ट को ना माना जाए और फिर एक बार कोर्ट में स्टेट का मामला जा सकता है। तो दोस्तों आज का ये अपडेट इस चैनल के माध्यम से मैं यही दूंगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस मैंने किया था उनसे, तो पूरे 5 क्वेश्चन का डिटेल उसी चैनल पे हमारे आपको मिल जाएगा, जिस चैनल का नाम है सीटेट अधिगम। तो दोस्तों एट लास्ट मैं फिर एक बार आपसे गुजारिश करूंगा कि ये मेरा नया चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो इमीडिएटली जो अर्जेंट अपडेट होता है वो इसी चैनल पे आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि उस चैनल पे अपलोड होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उस चैनल के, प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर लें। और जो भी हमारे शिक्षक बंधु जिनको हमारी वीडियो पसंद आती है देखने के बाद, हो सकता है कि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल भी आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।